हाय प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं जितेंद्र मन एक बार फिर आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ फिजिक्स की 11वीं क्लास की एक वीडियो। तो बेटा आज हम 11वीं क्लास की हमारी फर्स्ट वीडियो है। तो बेटा वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि हमारा पूरा विश्व एक कोरोना नामक महामारी से जूझ रहा है। और बेटा इसी के चलते हमारे पूरे देश में लॉकडाउन किया हुआ है। तो बेटा इसी लॉकडाउन के नजरिए से हमारे सीबीएसई बोर्ड ने आप लोगों की पढ़ाई के लिए एक निर्णय लिया है कि आपकी क्लासेस ऑनलाइन चलाई जाएं, जिससे कि आपकी पढ़ाई नियमित रूप से होती रहे। तो बेटा मैं जितेंद्र रमन बीएसएम ग्लोबल स्कूल के मैनेजमेंट और ऑल स्टाफ की तरफ से आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना करता हूँ। तो बेटा आइए इसी के साथ में वीडियो शुरू करते हैं। डायमेंशनल एक्चुअली एक वर्ड आप लोगों ने काफी सुना होगा, डायमेंशनल 3D 2D 1D ये सुना है। जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि भाई मूवी देखने है, कौन भाई मूवी देखनी है, कोई भी मूवी देखनी है किसी ने बेटा 3D में। तो ये वर्ड आप लोगों के लिए कोई नया वर्ड तो है नहीं, डायमेंशनल। तो ये बेटा जो आप डी की बात करते हैं 3D 2D, तो ये वही होता है डायमेंशनल। मतलब कि अगर हमारे पास में इस एक लाइन की बात करें, ये किसी को पॉइंट से ये, तो ये बेटा वन डायमेंशन होगा। किसको बोलते हैं बेटा? वन डी। ये आपके पास में होगा जब आपके पास में दो लाइन होगी एक्स वाई। तो बेटा ये होगा 2D। क्या होगा बेटा? 2D। अगर इसकी बात करें तो बेटा ये होगा आपके पास में 3D। तो ये होती है वो डायमेंशनल 3D 2D। ठीक है, तो आइए बेटा देखते हैं। अब बात करते हैं डेफिनेशन की। क्या है बेटा? मैंने आप लोगों को पिछले वाली जो क्लास थी, मैंने आप लोगों को कुछ सेंड किया था 11th क्लास वाला वो सभी को। मैंने आप लोगों को 7 फंडामेंटल क्वांटिटी बताई थी कि आपके पास में 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। एक तो आपके पास में लेंथ होती है, टाइम होता है, मास होता है, लुमिनस इंटेंसिटी होती है, टेम्परेचर होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक करंट होता है, और आपका अमाउंट होता है। तो बेटा ये होती है आपके पास में 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। इससे रिलेटेड मैंने आप लोगों को कुछ बताया भी था। पहले देखते हैं द 7 फंडामेंटल बेस्ट क्वांटिटी, द 7 फंडामेंटल बेस्ट क्वांटिटीज जो इन ऐसा यूनिट आर कॉल्ड 7 डायमेंशनल ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है बेटा, किसकी बात कर रहा है? 7 फंडामेंटल क्वांटिटी की। ठीक है, जो मैंने आप लोगों को बेटा उनको हम बेसिक क्वांटिटी बोलते हैं। क्या बात? क्या बेटा? बेसिक क्वांटिटी, ये बेसिक क्वांटिटी। ठीक है बेटा, तो अब देखते हैं बेटा। अब दे आर डिनोटेड विद स्क्वायर ब्रैकेट। उनको हम बेटा किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जो हमारे पास में डायमेंशन होती है, इसको एक ब्रैकेट होता है हमारे पास में, इसको बोलते हैं बेटा स्क्वायर ब्रैकेट। तो इससे रिप्रेजेंट करते हैं, किससे बेटा? स्क्वायर ब्रैकेट से। तो बेटा अब हमारे पास में 7 फंडामेंटल क्वांटिटी थी, कौन सी? मैंने आप लोगों को बताया अभी। मास, टाइम, लेंथ, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, और आपके पास में अमाउंट। ये रही आपके पास में मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट। तो बेटा इनको, इनकी जो डायमेंशन है वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको तो रिप्रेजेंट करते हैं बेटा एम से, कैपिटल एम से। ठीक है बेटा, लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं। आपके पास में जब भी कभी लेंथ की बात होगी और उसकी डायमेंशन की बात होगी तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे एम से। और टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे आपके पास टी से। और इसको रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, इसको इलेक्ट्रिक करंट को किससे बेटा? ए से। और इसको रिप्रेजेंट करेंगे आपके पास में टेम्परेचर को किससे बेटा? के से। समझ में आ रहा है? और लुमिनस इंटेंसिटी ये होता है आपके पास में कैंडेला। इसको रिप्रेजेंट, और इसको बेटा करेंगे बेटा मोल से रिप्रेजेंट। इज दैट क्लियर? तो ये होता है आपके पास में क्या? डायमेंशन रिप्रेजेंट करने का मेथड। ये ऐसे ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये देखते हैं बेटा कि अब ये इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं। तो आइए बेटा देखते हैं। द डायमेंशन ऑफ द फिजिकल द डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर ऑफ टू विच द यूनिट आर द पावर टू विच द यूनिट। मतलब कि जो हमारे पास में क्वांटिटी होती है, जो भी क्वांटिटी होती है, ठीक है, उसकी जो पावर होती है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? डायमेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? डायमेंशन। जो उसकी पावर होती है उसको डायमेंशन बोलते हैं। किसकी? क्वांटिटी की, फिजिकल क्वांटिटी की। तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? डायमेंशन बोलते हैं। ये बात उसने बोली है।
द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर ऑफ विच ऑफ द यूनिट ऑफ बेसिक क्वांटिटी आर द राइट ऑफ द रिप्रेजेंट ए ड्राइव्ड यूनिट ऑफ द क्वांटिटी। जो हमारे पास में ड्राइव्ड और फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, एक्चुअली हमारे पास में किसकी बात हो रही है, फिजिकल क्वांटिटी की। ठीक है, तो किसी का एक एग्जांपल लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो एग्जांपल है आपके पास में बेटा वॉल्यूम। वॉल्यूम का जो बेटा हमारे पास में फॉर्मूला होता होगा लेंथ बार एंड हाइट। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा एल से, क्योंकि बेटा सभी क्या है मीटर में है, मैंने अभी बताया आप लोगों को। कैसे, और बेटा एक बात और, यहाँ पर ऑलरेडी पहले से जहां कुछ नहीं होता वहां से 1 पावर होती है। क्या होती है बेटा, 1 पावर, ये आप लोग जानते हो सभी। ठीक है, और हमेशा मल्टीप्लाई में जो पावर होती है वो क्या होती है बेटा, ऐड होती है। तो इसलिए हमारे पास में जो इसकी डायमेंशन आएगी, किसकी वॉल्यूम की, वो आएगी एल की पावर 3। क्या आएगी बेटा, एल की पावर 3। अब हमको फाइंड आउट करने हैं क्या बेटा, फोर्स की डायमेंशन। किसकी बेटा, फोर्स की। फोर्स की, तो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है m इंटू ए। अब ये होता है आपके पास में एक्सेलरेशन। क्या होता है बेटा, एक्सेलरेशन। m क्या होता है आपके पास में, मास। तो ये आप लोगों को मालूम है कि मास की हमारे पास में होते हैं, लेकिन एक्सेलरेशन की मालूम नहीं है। और एक्सेलरेशन से पहली बात आती है बेटा किसकी, उसमें एक चीज आएगी, जो एक्सेलरेशन का हमारे पास में जो फॉर्मूला होता है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी की आपको चाहिए तो सबसे पहले बेटा फाइंड आउट करते हैं किसकी बेटा, स्पीड की और वेलोसिटी की। वेलोसिटी और देखिए, अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है बेटा, वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास में, ठीक है, जिसकी यूनिट होती है वो होती है m अपॉन s, मतलब कि मीटर पर सेकंड। क्या होती है बेटा, मीटर पर सेकंड। और आपको पता है मीटर किसकी है, लेंथ की, तो इसको हम l से रिप्रेजेंट करते हैं और s को रिप्रेजेंट करते हैं t से। तो बेटा इसलिए हमारे पास में वेलोसिटी क्या आएगी, l और p माइनस के 1। एक्चुअली जो पावर नीचे प्लस की होती है ऊपर जाकर के क्या हो जाती है, माइनस की। तो l p माइनस के 1। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी बेटा, एक्सेलरेशन की। किसकी, एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन में होता क्या है एक्चुअली, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये तो होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी क्या आपके पास में गिवन है पहले से, ये दी वेलोसिटी की, तो है ना आपके पास में गिवन। अब और इसकी होते हैं हमारे पास में कितनी बेटा, टाइम की टी। अब इसको सोल्व करते हैं, सोल्व करने के बाद में यू पड़ जाएगी, तो अब हमारे पास में एल टी माइनस के 2, ये आएगी इसकी बेटा एक्सेलरेशन की। किसकी आएगी, एक्सेलरेशन की आएगी ना ये। अब देखिए, अब वैल्यू पुट कर देते हैं। अब हमारे पास में एम की वैल्यू क्या, एम ये आएगी ना, और ई क्या आएगी हमारे पास में, एल टी माइनस के 2। अब इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा और सिंपलीफाई कर लेते हैं और इसको एक ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं, एल टी माइनस के 2। समझ में आ रहा है बेटा, इज क्लियर। तो बेटा आज के लिए इतना ही। इसी का ही पार्ट नंबर 2 जल्दी आप लोगों को पास आ जाएगा। मैं आप लोगों को जल्दी ही सबमिट कराता हूँ पार्ट नंबर 2। तो बेटा आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क देता हूँ जो आपको अपने आप से करना है, कुछ डायमेंशन जो आपको फाइंड आउट करनी है। अगर आपके पास में बुक है तो और भी अच्छी बात है, अगर बुक नहीं है तो कोई बात नहीं बेटा, मैं जैसे ही मतलब पिक सेंड करके आप लोगों को सेंड कर देता हूँ, और या इसी वीडियो में ऐड करके मैं आप लोगों को होमवर्क दूंगा। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।